हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसे कि आप सभी ने टाइटल एंड थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं बैकलॉग मैनेजमेंट के बारे में। यानी अगर आप क्लास 11 से 12th मूविंग हैं और बहुत सारे सवालों से परेशान हैं कि सर मेरा क्लास 11 उतना अच्छा नहीं गया है या बैकलॉग रह गया है, क्लास 12 शुरू भी करना है, कैसे मैनेज होगा, तो यार ये वीडियो आप सभी के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। सारे सवालों के जवाब आपको इसमें मिलने वाले हैं। पहली चीज, इस समय अगर बैकलॉग कवर करना है तो व्हाट इज द बेस्ट वे, वो मस्ट डू क्लास 11 चैप्टर्स कौन से होते हैं जो हमें करने चाहिए। उसके अलावा क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं एक अच्छी रैंक ला सकता हूं। उसके अलावा अगला डाउट ये रहता है कि इस समय हमें नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, या वन शॉट देख लेना चाहिए या पूरा डिटेल में लेक्चर्स देखना चाहिए। ये बहुत सारे सवाल हैं बच्चों, सारे सवालों के जवाब मैं आप सभी को देने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो बच्चों, सबसे पहले फुल जोश में लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। तो शुरू करें। सबसे पहली बात है, कैन आई डू इट, कैन यू डू इट, क्या आप कर सकते हो, क्या एक अच्छी रैंक ला सकते हो। ये बहुत ही बड़ा डाउट स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि अभी मेरा क्लास 11 शायद उतना अच्छा नहीं गया सर, तो या कईयों का बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, क्या मैं बचे हुए समय में अच्छी रैंक ला सकता हूं। तो बच्चों, अभी भी बहुत समय बचा है। अगर मैं जेई एडवांस या नीट की बात करूं तो लगभग हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल बचा हुआ है, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट समय होता है। हमारी बोर्ड्स की तैयारी भी हो जाएगी और साथ में हम अच्छी रैंक भी ला सकते हैं। अब आपके दिमाग में डाउट आता है कि सर जो बच्चे पहले से अच्छी तैयारी कर रहे हैं मैं कैसे compete कर पाऊंगा। यार लॉजिकल सी बात है, जब जागो तब सवेरा, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। अगर आप अपने पुरानी गलतियां यानी पुरानी मिस्टेक्स को रियलाइज करके इस समय ज्यादा फोकस से, इंटेंस फोकस से पढ़ते हो तो आप कवर अप कर लोगे, आप कोप अप कर लोगे, राइट। और मेन फंडा मॉक टेस्ट पे फोकस करिए। इस बात पे सोचना बंद करिए कि क्या हुआ, क्या किया, मेरे से ये गलती हो गई, कोचिंग सही नहीं चुनी, या जो भी रीजंस थे उसको एक बार पुरानी चीज को निकालो और अब से वो गलती नहीं करनी है। आपका सिंपली एक ही मकसद होना चाहिए कि हमें मॉक टेस्ट में अच्छा करना है, ठीक है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट देने से काफी घबराते हैं। मेरा मानना है कि आपको मॉक टेस्ट, खास तौर पे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट तो देने ही चाहिए, ठीक है, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देने चाहिए। उससे ही आपको रियल में असेसमेंट होता है कि आप सही में कहां पे स्टैंड करते हो। तो मॉक टेस्ट से आपका फियर खत्म करने का एक ही इलाज है, गिविंग मोर एंड मोर मॉक टेस्ट। अगर मॉक टेस्ट से डरोगे तो ये बताओ रियल एग्जाम, रियल लड़ाई कैसे लड़ोगे। प्रैक्टिस करने के लिए पहले अपने को मैदान से पहले अभ्यास मैच तो खेलने पड़ेंगे ना बच्चों। तो यू कैन डू इट, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स। एटीपी स्टार कोटा के भी बहुत सारे बच्चे ऐसे रह चुके हैं बच्चों, जो क्लास 12th में पढ़ते थे और क्लास 11 उतना अच्छा नहीं गया था, 11 से 12th मूविंग थे, एक साल की तैयारी में दे गॉट वेरी गुड रैंक। तो अगर उनने किया है तो आप भी कर सकते हो। अच्छा बच्चों, इस पूरी जर्नी में ना हमें गाइडेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारी एक टेलीग्राम कम्युनिटी है बच्चों, उसमें मैं लगातार बच्चों को गाइड करता रहूंगा। इस पूरी जर्नी में मैं आप सभी के साथ हूँ। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम कम्युनिटी का, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका हिस्सा जरूर बन जाना, क्योंकि इस पूरी जर्नी में हैंड होल्डिंग, सपोर्ट, मोटिवेशन, गाइडेंस सबकी ही रिक्वायरमेंट रहती है। तो जब जब आप पथ से थोड़ा, रास्ते से थोड़ा भटक जाओगे, मैं आपको सही रास्ते पे लेकर चलता रहूंगा बच्चों। चलते हैं उससे आगे। नाउ द पॉइंट इज, कैसे बैकलॉग को कवर करना है। देखो, सबसे पहले बच्चों आपको करने होते हैं मस्ट डू क्लास 11 चैप्टर्स। यानी 11वीं कक्षा के, 11वीं क्लास के कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं बच्चों, अगर वो आप कर लेते हो तो 12वीं क्लास आपकी रिलैक्स जाएगी। यानी दीज आर द चैप्टर्स ऑन विच क्लास 12th इज डायरेक्टली डिपेंडेंट। अगर आपने ये चैप्टर्स नहीं किए तो क्लास 12th ठीक से आपको समझ में नहीं आएगी बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए कि मस्ट डू क्लास 11 चैप्टर्स हमें करने चाहिए, वो हमारी बिल्कुल एकदम से फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। नाउ द पॉइंट इज कि अगर ये चैप्टर्स हमने कर लिए तो बाकी बचे हुए चैप्टर्स का क्या। तो बच्चों, बाकी बचे हुए चैप्टर्स जो हैं वो क्लास 12th के साथ साथ वन चैप्टर एट अ टाइम कवर होते जाएंगे। इससे आपका लोड भी नहीं आएगा आपके ऊपर। लोड क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरी जर्नी में। सिलेबस कंप्लीशन भी आप आराम से नवंबर एंड तक कर सकते हो जाएगा आपका, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। बस अभी से जान लगानी है, अभी से मेहनत करनी है, और जो जो बता रहा हूं वो सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब आपके दिमाग में होगा सर ये मस्ट डू क्लास 11 चैप्टर्स
हैं कौन से? तो बच्चों हमारी एक्सपर्ट टीम जो है एटीपी स्टार कोटा की, वो आपके लिए मस्ट डू क्लास 11 चैप्टर्स ये लेके आई है। ये है मस्ट डू क्लास 11 चैप्टर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी फॉर द नीट एस्पिरेंट्स, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग के अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या तो आप क्लास 12th में ही स्टार्ट कर सकते हो, पूरा का पूरा क्लास 12 में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई ऐसा सच नीड नहीं है। लेकिन अगर स्कूल में पूछा जाने वाला है तो ऑब्वियसली हमें जीओसी, आईयूपीएसी एंड आइसोमेरिज्म एटलीस्ट हमें करना पड़ेगा, और हो सके तो हाइड्रोकार्बन भी कर लेना, राइट। लेकिन पूरी ऑर्गेनिक एट अ स्ट्रेच क्लास 12th में भी की जा सकती है, राइट। तो ये जो मस्ट डू क्लास 11 चैप्टर्स हैं, ये जो प्लानर है बच्चों, ये हमने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। हाँ, थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि इसको डाले हुए थोड़ा सा टाइम हो गया, तो टेलीग्राम कम्युनिटी में इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू, तो वहां से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। ये आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि ये चैप्टर्स एक एक करके आपको कवर करने हैं। जैसे कि फिजिक्स में आप देख सकते हो काइनेमैटिक्स है, एनएलएम है, फ्रिक्शन है। लेकिन मैं जानता हूं इससे पहले अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आप सभी का जो वेक्टर होता है, यानी जो मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, जो बेसिक्स होते हैं, हमें कई बार उसी में बड़ी दिक्कत आती है और उसी कारण हम सवाल ठीक से कर नहीं पाते हैं, राइट। तो आप उनको भी दोबारा से कर सकते हो क्योंकि उस पर आगे समझना काफी डिपेंडेंट होता है। सिमिलरली केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, मोल कंसेप्ट, एटम क्या होता है ना, स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल बेस है ना। इसके बाद गैसियस स्टेट भी करने को कर सकते हो। उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये कर लोगे तो मान लीजिए मामला आपका सेट है, क्योंकि अगर आपको मोल कंसेप्ट आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज समझ में आएगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज समझ में आएगा बच्चों, तो ऐसे केस में केमिकल बॉन्डिंग समझ में आएगा, और केमिकल बॉन्डिंग समझ में आएगा तो सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगा। मोल कंसेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हमें आता है तो ऐसे केस में हमें आगे फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आती है, और अगर हमें केमिकल बॉन्डिंग सही से आता है तो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी समझना आसान हो जाता है। यानी चीजें आपस में बच्चों जुड़ी हुई होती हैं। अगर हमने कुछ भी पार्ट कमजोर छोड़ दिया ना, खासतौर पे शुरुआत वाले ये मस्ट डू चैप्टर्स, तो आगे बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो पहले बच्चों ये जो पर्टिकुलर बेस है, इसको आप बढ़िया से सॉलिडिफाई कर लें। सिमिलरली मैथमेटिक्स में अगर बात करें तो फंक्शंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब आपको बढ़िया से करना बहुत बहुत जरूरी है बच्चों। बायोलॉजी में यहाँ पे कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं, ये भी आपको क्लास 11 में जरूर करने हैं, है ना। हम गलती क्या करते हैं, कॉमन एक ब्लंडर हमारे साथ ये होता है कि हम पूरा सिलेबस कवर करने के चक्कर में जल्दी जल्दी में कुछ भी ढंग से नहीं करते। ना तो हम मॉक टेस्ट सही से देते, या तो हम वन शॉट सीरीज देखने लग जाते हैं, या किसी ना किसी तरीके से हम लोग जल्दी जल्दीबाजी में सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखो, अगर आपके स्कूल के एग्जाम है तो वो बात अलग है, तब तो हमें मजबूरी में स्कूल लेवल का करना पड़ेगा, उसमें तो रट के चले जाओ, जैसे भी स्कूल का एग्जाम हैंडल कर लो बच्चों। लेकिन जहां तक जेई या नीट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहां पे हमें ये चैप्टर्स जो मस्ट डू क्लास 11 चैप्टर्स हैं, ये शिद्दत से ढंग से करने होंगे। तो अगर मैं इसमें आपको बताऊं बच्चों, तो यहां पे आप सभी गलती क्या करते हैं, बैकलॉग कवर करते हुए सीधा ही टॉप लेवल पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, नीट में तो अभी एग्जाम का लेवल बहुत हाई है भी नहीं, तो नीट लेवल या जो जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, वो पहले जेई मेन लेवल तक पेपर को, मतलब इसको चैप्टर को बनाए। होता क्या है, हम सोचते हैं कोचिंग का सारा मटेरियल हम कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, सारी डीपीपी, सारा मॉड्यूल शीट सब कुछ कर लेंगे। बच्चों, ऐसा नहीं हो पाता। सारा मटेरियल कैसे कर लोगे एकदम से? यानी पहले अगर बैकलॉग कवर करना है तो बैकलॉग में सारा का सारा जो दिया हुआ है वो मत करो, वो कर लो, लेकिन एकदम से सारा हो नहीं पाएगा। तो प्रैक्टिकल ये है कि उन चैप्टर्स को आप डिटेल में करो। पहली चीज तो कॉमन गलती क्या करते हैं, इन चैप्टर्स को भी हम जल्दीबाजी में वन शॉट और बहुत जगह देखना शुरू करते हैं। याद रखिए, बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं वो ढंग से करा नहीं रखे होते यूट्यूब पे, बहुत जगह ऐसा होता है, तो इसलिए डिटेल्ड में उसको पढ़ना पड़ेगा। अब डिटेल में पढ़ने के लिए ऑब्वियसली आप ऑनलाइन लेक्चर्स का यूज कर सकते हो, ठीक है, और उसके अलावा ऑफलाइन तो दोबारा से पढ़ नहीं सकते, राइट। तो डिटेल्ड स्टडी ऑनलाइन मेरे हिसाब से फास्टर रूट रहेगा, वो करिए, लेकिन डिटेल में करिए। फुल लेंथ लेक्चर देखिए, इसमें शॉर्ट से काम नहीं चलेगा, मतलब छोटे लेक्चर से काम नहीं चलेगा, है ना। अगली बात ये बच्चों, मैंने बताया आपको पीवाईक्यूज पे फोकस करो, और अगर एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो पहले मेंस लेवल तक लेके जाओ, मेन लेवल के बाद फिर अपन एडवांस पे उसको लेके जाएंगे धीरे धीरे, है ना, ग्रेजुअली। नहीं तो लोड बहुत बढ़ जाता है यार। फास्ट बैकलॉग कवर करोगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा आपका, है ना। तो पहले सिर्फ पीवाईक्यू पे फोकस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। नीट में एनसीईआरटी भी करनी है आपको, है ना, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है। नीट के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है। पूरा मॉड्यूल सब कुछ एकदम से मत करना, बाद में कर लेना, ठीक है। इससे भी आपका अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। एक बात बताओ,
आपको यही वहम है ना कि मेरे को सारा नहीं किया तो कुछ ना कुछ मेरा छूट जाएगा। घबराओ मत। अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब से चल रहे हैं? पिछले 40 साल से, बहुत सारे सालों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं ना। तो अगर वो तुम कर पा रहे हो, इसका मतलब प्रिपरेशन आपका सही हो गया है, ठीक हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगली बात यह है कि नोट्स जरूर बनाओ यार बच्चों। नॉर्मली होता क्या है, कई जगह ये आदत डाल देते हैं कि भाई नोट्स हमने दे दिए, आप बस सुनते रहो, बैठे रहो। अरे बेटा, अगर क्लास में आप जब लिखवाया जा रहा है आप ढंग से लिख रहे हो ना, तो लिखते लिखते ही आपका प्रिपरेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है, चीजें याद रहती हैं। तो नोट्स खुद से बनाओ, बहुत हेल्प मिलेगी। सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखते रहने से ऐसे बेवड़ों की तरह कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला उससे भाई। ठीक है, तो बेवड़ापंती नहीं करनी, काम करना है, सेल्फ स्टडी से ही होगा। सिर्फ उल्लू की तरह ऐसे आंखें खोल के लेक्चर्स देखते रहने से काम नहीं चलने वाला। तो लेक्चर्स देखोगे, साथ साथ नोट्स बनाओगे और प्रैक्टिस करोगे बच्चों। प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बढ़िया चीज है। ठीक है, उसके अलावा क्लास में जो क्वेश्चंस करा रखे हैं वो तो कर ही रखे हैं आपने। अलोंग विद दैट पीवाईक्यू ढंग से कर लो। टाइम मिले तो फिर ऐसे तो फिर सब कुछ कर सकते हो, लेकिन इतना टाइम हमारे पास प्रैक्टिकली भी है नहीं। अब देखो बात आती है रिमेनिंग चैप्टर्स की। रिमेनिंग चैप्टर्स जो है बच्चों, वो क्लास 12th के साथ एक एक करके चुन चुन के कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आने वाला है तो उससे पहले थर्मोडायनेमिक्स, थोड़ा इक्विलिब्रियम, ये पहले कर लो। यानी कुछ चैप्टर्स जो बाद में आएंगे उस पर अपना क्लास 11th का और भी डिपेंडेंसी आती है, पर उन चैप्टर्स को अपने को पहले करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या? राइट। तो ऐसे एक एक करके स्ट्रेटेजिकली अपने को क्लास 12th के अंदर जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो भी एक एक करके कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन तो थर्मोकेमिस्ट्री का, थर्मोडायनेमिक्स का भी आता है और हमारा इक्विलिब्रियम का भी रोल आता है आगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, तो आपको वो पार्ट भी साथ साथ कवर करना होगा, पर ये एक मैनेजेबल चीज होगी बच्चों। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स एक वन स्टॉप सोल्यूशन चाहते हैं जेई या नीट 2024 के लिए बच्चों, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ग्लेडिएटर बैच ला रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है, जल्दी स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप एनरोल कर सकते हो। ये अगर आप किसी एग्जिस्टिंग कोचिंग में पढ़ रहे हो, उसके साथ आपको सपोर्टिंग एक चीज चाहिए जिसमें क्लास 11 के लेक्चर्स, क्लास 12 के लेक्चर्स सब मिलेंगे बच्चों आपको। वो भी कोटा क्लासरूम के लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी के। अलॉन्ग विद दैट बच्चों, आपको इसके अंदर मेरी गाइडेंस मिलेगी पूरे 1.5 साल तक, यानी जेई एडवांस तक या नीट तक आपको गाइडेंस मिलेगी। उसके अलावा बच्चों इसके अंदर लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलेंगे पूरे 1.5 साल तक। यानी क्लास 11 के लेक्चर्स हैं, कोटा क्लासरूम लेक्चर्स, 12th के कोटा क्लासरूम लेक्चर्स हैं, उसके अलावा लाइव डाउट सॉल्विंग है, उसके अलावा गाइडेंस भी है जो लगातार वीकली आपको मिलती रहेगी पूरी इस जर्नी में। और क्या चाहिए? और सबसे बड़ी बात बच्चों, इसका फी हमने इतना अफोर्डेबल रखा है कि अगर आप किसी भी कोचिंग में भी पढ़ रहे हो ना, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी, उसके साथ ये ग्लेडिएटर बैच आपको सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो हमें आज ही कॉल करें और इसमें एनरोल करें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। ऐप या वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली स्टार बैचेस में जाना है, टारगेट ईयर सेलेक्ट करना और आपको वहीं पे ग्लेडिएटर बैच मिल जाएगा, वहां पे जाके एनरोल करिए। है ना बच्चों, बहुत हेल्पफुल हो सकता है, वन स्टॉप सोल्यूशन है इन सारी प्रॉब्लम्स को। ये मान लीजिए सॉल्यूशन ही ये पर्टिकुलर बैच है आपके लिए। फुल फ्लैश तैयारी करना चाहते हो तो भी आपके लिए मस्ट बढ़िया सॉल्यूशन है बच्चों, है ना। रिमेनिंग चैप्टर्स का मैंने आपको बता दिया कि वो क्लास 12th के साथ मैनेज होते जाएंगे एक एक करके, है ना। लेकिन पहले बेसिक लेवल का सारा मटेरियल सॉर्ट करना है अपने को। ज्यादा सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो जो ये स्मार्ट वर्क नहीं रहेगा। अगली बात, जो भी बच्चों आपने क्लास 11th में अभी तक गलतियां करी हैं, गलतियां बहुत तरह की हो सकती हैं। या तो हो सकता है हम डिस्ट्रैक्ट हो गए हों किसी भी वजह से, है ना। कोई भी, ये उम्र ही ऐसी होती है, उम्र की नज़ाकत है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम फॉर एग्जांपल गेमिंग में थे, वेब सीरीज़ थी, है ना। एक और चीज़ मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ, चाहे आप छोटे हो, लेकिन मैं भी आपका एक बड़े भाई, सीनियर, कुछ भी मान लीजिए उसकी तरह हूँ, तो आपको खुल के बताना चाहता हूँ कि भाई जो पॉर्न है, मास्टरबेशन है, जहाँ पे आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा जाता है, प्लस सोशल मीडिया, इन चीज़ों को अगर तुम मिनिमाइज करते हो ना, तो आपका एनर्जी जो है ना वो कंजर्व रहेगा बच्चों। एथिकल बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मोरल बात नहीं कर रहा हूँ कि सही है गलत है, अच्छा होता है पुण्य पाप, वो नहीं बात कर रहा मैं। सिंपली बोल रहा हूँ आपका एनर्जी ड्रेन होता है। और दूसरा, एनर्जी ड्रेन होने के साथ साथ आप सभी का फोकस भी क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, जो आप में से कई स्टूडेंट्स को परेशानी होती होगी ना, सर की पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ये है वो है, भाई उसका रीजन, ये दो फंडामेंटल रीजन है। इस समय हमारी एनर्जी जो है ना वो सेंसुअल प्लेजर्स में इतनी ज्यादा जाती है कि जैसे ही हम पढ़ने बैठेंगे कुछ समय बाद फिर से हमारा इच्छाएं जाग जाएंगी। समझ रहे हो ना, ध्यान कहाँ रहेगा हमारा पढ़ाई पे,
है ना? तो आप में इतनी इनफाइनाइट पावर है ना बच्चों, आप सोच भी नहीं सकते कितनी इनफाइनाइट पावर। आप क्या नहीं कर सकते इस दुनिया में, आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ तुम में ही है। लेकिन उसके लिए आपको अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना होगा। आपको सेंसुअल प्लेजर्स जितने भी हैं, विच कैन बी ऑफ योर माउथ, सेंसुअल प्लेजर कैन बी कि भाई मेरा खाना बहुत ज़्यादा शौक है, या मुझे जो भी मैंने आपको बताया, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसको मिनिमाइज करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें बच्चों मंत्र चैंटिंग बहुत हेल्पफुल होता है, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र हो गया, हरे कृष्णा महामंत्र हो गया। अगर ये बैकग्राउंड में आप चलाते हो बच्चों, सिर्फ बैकग्राउंड में रन करने से भी आपको बिल्कुल डिस्टर्बेंस फील नहीं होगी और आपका माइंड बहुत ही फोकस्ड फील करेगा बच्चों। तो ये सारी चीज आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपका राइट माइंड सेट होगा बच्चों। उसके अलावा मॉक टेस्ट से कतराइए मत, है ना, कि डिमोटिवेट हो जाऊंगा, कम मार्क्स आ जाएंगे। अरे भाई नहीं दोगे ना तो गारंटीड है कि लास्ट टाइम में फेल ही हो जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आज। अगर आप मॉक टेस्ट से घबराओगे तो जिस दिन रियल मैदान में खड़े हो जाओगे, परास्त हो जाओगे, फैल जाओगे। तो अगर आप रियल मैदान में फाइट मारना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, सही रैंक चाहते हो, तो उससे पहले लगातार अभ्यास करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए मॉक टेस्ट आप सबके लिए बेहद जरूरी है बच्चों। तो बच्चों टेलीग्राम कम्युनिटी का हिस्सा जरूर बन जाइए। गाइडेंस लगातार इस जर्नी में मैं आप सभी को देता रहूंगा। अलोंग विद दैट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल भी हम वहां पे अपलोड करते रहते हैं, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। कई बार हम परफॉर्मेंस एनहेंसिंग टूल्स भी बच्चों को देते हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम कम्युनिटी का हिस्सा बन जाना। होपिंग दैट बच्चों ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक से चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। लव यू ऑल।